कुमार, आप तो लगातार ये आंदोलन कवर कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर में किसानों के बीच मौजूद हैं। अब जब कोर्ट तक ये बात चली गई है, गतिरोध क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही टूटेगा? और थोड़ी देर पहले आप राकेश टिकैत से बात कर रहे थे, उनका हालांकि पत्ते नहीं खोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन जब आप किसानों के बीच मौजूद हैं, किस तरह का सेंटीमेंट आप समझ पा रहे हैं? देखिए, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि पहले तो सरकार बातचीत करने को तैयार थी, अब काफी दिनों से गतिरोध बना हुआ है, बात नहीं कर रही है सरकार। तो कम से कम एक राहत की बात यह है कि सरकार ने ये तो कहा कि बातचीत होगी और किसानों की भी सुनी जाएगी। हम खुद पूछ लेते हैं कि अगर किसानों की सुनी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो आपको क्या लगता है कहीं गतिरोध खत्म होगा? हाँ, बिल्कुल खत्म होगा। कोई बात बनेगी तो कोई बात, हम वही नहीं तो बैठे, हम तो बातें करने के आए थे, समाप्त करने के लिए आए थे, लेकिन हमें रोड पर पटक दिया, रोड पर रोक दिया, बात नहीं की गई। हम शांति से बात करने के लिए आज भी तैयार। क्या लगता है गतिरोध कहाँ जा रहा है? हमें तो पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई असर हो? कच्छ जा रहा है, मोदी जी कच्छ जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे वो? अगर तो कहाँ लग रहा है, आप तो कई दिनों से हैं, तो स्थिति संभलने वाली है लगता है सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने से पूछा किसान को दिल्ली ने क्यों रोका, ये जवाब दे। दिल्ली में किसान नहीं जाएगा, अपनी बात करने जा रहा था, सरकार से मिलने जा रहा था, ये किसान से मिलना भी नहीं चाहते। मीनाक्षी, साफ बात है, जो किसान यहाँ कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम सवाल तो सरकार से पूछ रहा है, और सरकार जिसने बॉर्डर पर बैठे किसानों से बात करना बंद कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट के बाद ही, दखल के बाद ही कम से कम उन्हें आशा तो है कि किसानों को भी बुलाया जाएगा, उनका भी पक्ष सुना जाएगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल यही है कि 21 दिन तो बीत चुके हैं। आर पार के आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सरकार को संशोधन का प्रस्ताव भेजा है, जवाब भेजा है। किसानों ने औपचारिक तौर पर सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और साथ ही कहा कि वो आंदोलन को बदनाम न करें।